हेलो सर, आगे जी आगे कब से आए हैं सर? जी बच्चों, तो ये हमारे पास है नई एग्जांपल जिसको हमने अब सॉल्व करना है 7.4। ठीक है। The efficiency eta of a fan depends on the density rho, the dynamic viscosity mu of the fluid, the angular velocity omega, the diameter of the rotor, and discharge Q. Express eta in terms of dimensional parameter. यानी फ्रीक्वेंसी है किसी फैन की और वो डिपेंड कर रही है डेंसिटी पे, विस्कोसिटी पे, एंगुलर वेलोसिटी पे, डायमीटर पे और डिस्चार्ज पे। कहता है कि उस फ्रीक्वेंसी को एक्सप्रेस करें डायमेंशनलेस फॉर्म में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हमने वो फैक्टर्स हैं उनको नॉमिनेट कर लिया जिनके ऊपर वो फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है। ये चीज आगे इसको हमने फंक्शनल रिलेशनशिप में लिखा। ठीक है, फिर हमने एफ को रिप्लेस कर दिया सी के साथ, यानी वो कांस्टेंट के साथ, और जो हमारे पास वो पैरामीटर्स थे उनकी हमने पावर एक्सप्रेस कर दी इस इक्वेशन के अंदर, वेयर सी इज नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। फिर हमने एमएलटी सिस्टम यूज करके हमने यूनिट्स फाइंड कर ली। फ्रीक्वेंसी है लेफ्ट साइड पे, उसकी जो यूनिट है वो हमने यहाँ पे उसकी डायमेंशन लिख ली, राइट साइड पे सबकी डायमेंशंस लिख ली, पावर को कंपेयर किया यहाँ पे। ठीक है, अगेन वही बात फिर दोबारा से है कि 3 इक्वेशंस हैं और 5 अननोन्स हैं, तो उनको एक दूसरे की फॉर्म में एक्सप्रेस करके हमने तमाम वैल्यूज यहाँ पे फाइंड की, फिर उसकी पावर्स में यहाँ पे हमने लिख दी और फिर ये आ गया हमारे पास। इसमें से हमने कुछ कॉमन लिए, हमारे पास यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे ई आ गया और ये कांस्टेंट आ गया। तो इसमें हमने बी और ई जो है उनको हमने 1 चूज कर दिया और ये जो सी है इसको हमने 5 में लिख दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास अब इसमें 2 डायमेंशनलेस नंबर आ गए। ठीक है, ये जो नंबर लिखे हुए हैं अब आपने इनको चेक करना है, एंड पे आपने ये लाजमी चेक करना। अब ये 2 ग्रुप्स आ गए मेरे पास। ठीक है, लेकिन मुझे शुरू में ये पता नहीं था कि कितने ग्रुप बनेंगे, सिर्फ इसमें सिर्फ यही इशू है। तो ये मेरे पास जो है ना 2 ग्रुप आ गए, एक ये और एक ये। तो अब आप लोगों ने इसको चेक करना है कि क्या ये वाकई ही डायमेंशनलेस हैं या नहीं है। ठीक है, ये देखिए जी, आपके पास है म्यू ओवर रो। सर ये दोबारा रिपीट कर दें, कैसे पता लगा दोनों 2 ग्रुप आ गए? बेटा ये तो बन गया ना मेरे पास। ठीक है, वो तो अभी हमने जो बकिंगहैम पाई थ्योरम है उसमें मुझे पहले ही पता चल जाएगा कितने बनने हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बन जाते हैं, लेकिन ये इतनी इंफॉर्मेशन नहीं देता कि कितने बनेंगे। अब यहाँ पे तो 2 बन गए हैं ना बाय चांस, लेकिन बकिंगहैम पाई थ्योरम जो है वो आपको स्टार्ट में बता देगा कि कितने पाई ग्रुप्स बनने हैं, लेकिन ये हमें इतनी इंफॉर्मेशन नहीं देता, ये सिर्फ जितने बनते हैं उतने बना देता है बस। लेकिन यानी हमें शुरू से नहीं पता चल सकता कि कितने बनेंगे, लेकिन ये सिर्फ बनाता है बस उनको। उनके जो नंबर्स हैं उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमें नहीं देता। तो ये जो बाद में हमारे पास ये 2 पाई ग्रुप बनते हैं ना, ये वाले, इनको आपने बाद में ये चेक करना है, ये 100% श्योर करने की ये डायमेंशन लेस होने चाहिए। क्या होने चाहिए? डायमेंशन लेस होने चाहिए। अब इसकी यूनिट जो है आपने यहाँ पे फाइंड की है,
इसकी यूनिट भी आपको सर पता है, इसकी भी और इसकी भी। सर इसकी यहाँ पे भी वैल्यू हमने बी और ई की वैल्यू 1 पुट की है सेकंड 1 स्टेप में। 1 1। हाँ जी बेटा, ठीक इसमें है। भी बी और ई जो है वो हमने 1 किया है, सी को हमने रिप्लेस कर दिया 5 के साथ, यानी कोई भी फंक्शनल रिलेशन। ओके क्लियर। ठीक है, तो ये जो नंबर आपके पास बने ना यहाँ पे, ये जो 2 नंबर आपके पास बन गए हैं, ये वाले, ये और ये आपने लाजमी चेक करना है, इनकी डायमेंशंस आपने यहाँ पे पुट करनी है, तो ये डायमेंशन लेस होना चाहिए, मतलब ये 1 आना चाहिए आंसर इनका। ठीक है, यहाँ पे इसकी डायमेंशन और ये डायमेंशन दोनों आपस में कैंसिल होंगी, तो आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। तो ये बिल्कुल एज इट इज है जैसे हमने एग्जांपल नंबर 7.3 की थी। ठीक है, सेम टू सेम वैसा ही ये एग्जांपल जी सर। है। अच्छा जी, जी ये एक एग्जांपल है। ठीक है, ये भी आप लोगों ने वैसे ही करनी है। ठीक है, इसमें रेजिस्टेंस है, इसकी स्टेटमेंट तो पीछे है। ये एल पे डिपेंड करती है रेजिस्टेंस, विस्कोसिटी पे, ठीक है, डायनामिक विस्कोसिटी पे, वेलोसिटी पे, डेंसिटी पे और बुलक मॉडुलस जो है के उस पे। तो हमने आर को उसके फंक्शन में लिखा, फिर हमने कांस्टेंट और उसकी पावर में लिखा, फिर हमने उसके यूनिट्स फाइंड किए, फिर उनकी पावर को हमने कंपेयर किया, फिर हमने कहा कि इसमें वेरिएबल्स जो 5 हैं लेकिन इक्वेशन नंबर जो है वो 3 हैं, लिहाजा इनको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो हमने एक दूसरे की फॉर्म के अंदर इनको एक्सप्रेस करके इनकी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, तो मेरे पास ये रिलेशन फाइनल जो है वो आ गया। इसमें मैंने सी और ई को 1 चूज किया, C इज इक्वल टू 1, और ये जो C है इसको हमने रिप्लेस किया 5 के साथ। तो अब इसमें भी मेरे पास ये 2 ग्रुप बने हैं। सर ये जो है यहाँ पे डायमेंशन चेक करना जरूरी है कि 1 है, जी क्योंकि जी वैसे जी यहाँ जी, पे तो बिल्कुल आपने बिल्कुल आंसर ही बिल्कुल। लिखा है सिर्फ। हाँ जी, आंसर लिखा है ना, तो मैंने आपको पहले चेक करके नहीं बताया था, जो रिनॉल्ड नंबर के चेक किया था मैंने। जी सर। सर वो यानी तो मतलब आप। जी यहाँ पे बेटा ये देखो, ये जो चीज बनेगी ना आपके पास, इसकी डायमेंशन 100% जो है ये डायमेंशन फ्री होना चाहिए। इसका कोई आंसर जो है वो यूनिट में नहीं आना चाहिए, तभी आपके ये करेक्ट होगा। अगर यानी आप लिखते हैं म्यू ओवर एल वी और रो, ठीक है, अगर इसकी कोई यूनिट आ जाती है, यानी इसको आप सिंपलीफाई करते हैं, तो वो इस तरह से कोई यूनिट आ जाती है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये करेक्ट नहीं है। ये जो आफ्टर सारी सिंपलीफिकेशन ये जो नंबर आता है, इसको कहते हैं पाई ग्रुप, और ये पाई ग्रुप जो ये 100% डायमेंशन लेस होना चाहिए। ये नोट करें इसको, इन दोनों को आपने लाजमी एंड पे चेक करना है कि ये डायमेंशन लेस है, अदरवाइज आपका ये सारा प्रोसेस जो है वो गलत होगा। इसको आपने लाजमी वेरीफाई करना है कि ये डायमेंशन लेस हो। ये जो पाई ग्रुप्स सर आते हैं इसी ना तरह जितने ही, भी, एक्सक्यूज जी मी जी, सर, इसी तरह ही सारे के बाय एग्जांपल वी उसी तरह, स्क्वायर रो को करना है। बिल्कुल बिल्कुल सिमिलरली आपने इसको भी करना है, के ओवर वी स्क्वायर इनटू रो, इसको भी आपने चेक करना है, इनकी डायमेंशंस आपको आने चाहिए। ठीक है, और वो ऊपर लिखी हुई है आप लोगों ने, यहाँ पे देखें, यहाँ पे इन सब की डायमेंशंस आपने लिखी हुई हैं, सिर्फ आपने इसमें पुट करके करने के बाद उसको वेरीफाई करना है कि आंसर 1 आता है कि नहीं आता। अगर 1 आ गया तो ये आपका जो है वो करेक्ट पाई ग्रुप होगा। क्लियर है? यानी ये जो एग्जांपल्स हैं वो सारी आगे जो है वो सिमिलर पैटर्न को ही फॉलो करती हैं। ये आगे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ये सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन उसी तरह से आपने इनको जो है वो फॉलो करना है। मैं आपके साथ ये स्लाइड्स जो है ना ये शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप लोग इसको जो है वो देख लीजिएगा। असल में ये चीज है जो इससे थोड़ी सी सुपीरियर है, जिसे हम बकिंघम पाई थ्योरम कहते हैं। ये मेथड जो है ये ज्यादा यूज होता है। तो ये हमें क्या करता है, इसका और उसका फर्क सिर्फ इतना ही है कि ये शुरू में मुझे बता देता है कि कितने पाई ग्रुप्स बनेंगे, तो फिर उतने ही बनते हैं। ठीक है,
When a large number of physical quantities are involved, Rayleigh method of dimensional analysis becomes increasingly laborious and cumbersome. यानी मतलब ये है कि जब बहुत ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज हों तो जो रेले मेथड है वो फिर एक तरह की ना लेबर वर्क बन जाता है, यानी काफी कंप्यूटेशन वर्क जो है ना वो आपके पास आ जाता है। तो उसमें यानी आपको मेहनत कैले ज्यादा करनी पड़ती है। तो हमने उसका कोई शॉर्टकट जो है वो बनाने की कोशिश करते रहते हैं कि कोई और उसके अल्टरनेटिव मेथड जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाए और फिर उसको अप्लाई किया जाए। बकिंघम मेथड इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द रेलेस मेथड। ठीक है कि ये जो इम्प्रूव्ड फॉर्म है, बकिंघम पाई थ्योरम जो है ये इम्प्रूव्ड फॉर्म है रेले मेथड की। बकिंघम designated the dimensional group by the Greek capital letter pi. ठीक है, it is therefore often called Buckingham pi method या pi theorem भी इसको कहते हैं। The advantage of this method over Rayleigh's method is that let us know in advance of the analysis as to how many dimensional groups are to be expected. तो जो मैं अभी आपको बात बता रहा था कि ये हमें एडवांस में ही बता देता है कि कितने पाई ग्रुप्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं। यानी आपने रेले मेथड करना हमने पाई मेथड को भी उसी तरह से ही है जैसे हमने अभी रेले मेथड को किया है, लेकिन इसका एक स्टेप फॉरवर्ड है। वो क्या है कि ये हमें शुरू वाली स्टेजेस के ऊपर ही बता देता है कि इतने डायमेंशनलेस पैरामीटर्स या इतने डायमेंशनलेस ग्रुप या पाई ग्रुप बनेंगे। ठीक है ना, ये इसने कहा ना कि इन एडवांस ऑफ द एनालिसिस, कि एडवांस में ही as to know how many dimensionless groups are to be expected, कि हम कितने dimensionless पाई ग्रुप जो हैं वो उनको एक्सपेक्ट करते हैं, ये हमें एडवांस में ही बता देता है। अब वो कैसे बताता है, हम पहले इसकी थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसको फोकस करेंगे। तो स्टेटमेंट आपने कोशिश करनी है कि जरा अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड करें। बाकी का प्रोसीजर जो है वो वही है जो हमने रेले मेथड में किया। तो स्टेटमेंट देखिएगा, इफ देयर आर n वेरिएबल्स dependent and independent variables in a dimensionally homogeneous equation। जी फर्स्ट सेंटेंस ये है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सारे जितने भी वेरिएबल्स हैं उस इक्वेशन के अंदर, जो इक्वेशन हमें दी जाएगी उसके अंदर हमने सबसे पहले लोकेट क्या करना है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं। ये पहला सेंटेंस जो था, यानी हम एक इक्वेशन आपको देते हैं कि ये इक्वेशन है, इसको आप डायमेंशन लेस करें। तो उस इक्वेशन के अंदर मैंने सबसे पहला काम क्या करना है, मैंने पॉइंट आउट करने हैं नंबर ऑफ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। एंड इफ दीज वेरिएबल्स कंटेन m फंडामेंटल डायमेंशंस, और अगर वो वेरिएबल्स जो हैं वो फंडामेंटल डायमेंशन कंटेन करें, then the variables are arranged into n minus m। ये नोट करें जी, n वेरिएबल्स हैं और उसमें हमने फंडामेंटल जो सिस्टम है यूनिट्स का MLT, वो आपको पता है, वो उनको हम कहते हैं m। n जो है ये टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इंक्लूडेड हैं, और m जो है वो क्या है, फंडामेंटल डायमेंशंस, और वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं MLT, वो 3 ही होते हैं। ठीक है, अगर उसमें नंबर ऑफ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल 5 हो तो हम 5 में से ये 3 माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 2 पाई ग्रुप्स बनेंगे। ठीक है, सर n यहाँ पे डायमेंशनलेस नंबर ऑफ वेरिएबल, यानी n जो है ना ये टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं इंक्लूडिंग डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। क्लियर होगी बात? ठीक, यस सर, थैंक यू। और आपको मैं पीछे बता चुका हूं फंडामेंटल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमने कौन सा यूज करना है, MLT, थीटा, mass, length, ठीक है, टाइम एंड टेम्परेचर, ये 4 हैं, ये फंडामेंटल डायमेंशंस हैं। ठीक है, जिनको हम यूज करेंगे। तो अगर फर्ज करो वेरिएबल है वेलोसिटी, ठीक है, अब वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो इसमें मेरे पास क्या आ गया, L और T आ गया।
इसी तरह से एक्सेलरेशन है, फोर्स है, तो वो सारे के सारे हम उसको जो है वो एमएलटी सिस्टम में एक्सप्रेस करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है जी, सबसे पहले आपने उस इक्वेशन को जिसको आप डायमेंशनलेस करना चाहते हैं, आपने देखना है टोटल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं, उनको सबको सम कर लेना है, ठीक है? जैसा कि मैं अभी आपको थोड़ा सा बताता हूँ, यानी u ऑफ y t, ये देखिएगा, इज इक्वल टू, या इसको हम यूं कर लेते हैं, पार्शियल ओवर पार्शियल t इज इक्वल टू न्यू पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर और yt। ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें u जो है वो है डिपेंडेंट, ठीक है, y है इंडिपेंडेंट, t है इंडिपेंडेंट। तो इन दोनों को जब मैंने कंबाइन किया तो कितने वेरिएबल्स बन गए? तीन बन गए सर। 3 वेरिएबल्स बन गए, ठीक है। अब मैंने देखना है कि ये जो y है ये होता है लेंथ, ये जो टाइम है ये होता है t, और जो वेलोसिटी है वो मेरे पास होता है मीटर वो पर ड्राइव कर सेकंड, यानी ये वो आ जाएगा l और t माइनस 1। देखिएगा जरा, अब इन तीनों के जो मैंने यूनिट्स निकाले हैं, इसमें फंडामेंटल यूनिट्स सर, कितने यूज हो मार्कर गए? चेंज। सर वो रेड से लिख लें, ये ब्लू जो है ना, अच्छा येलो से सही नजर नहीं आ रहा। अच्छा, चले मैं ये दोबारा लिखता हूँ। थैंक यू सर। ये सिर्फ स्टेटमेंट पे फोकस करना है, बाकी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए, इसमें जब मैंने u को लिखा ना, तो u का आपको डायमेंशन जो है वो पता है, LT-1। जब मैंने y लिखा तो y होती है लेंथ या डिस्टेंस, उसको मैं l से रिप्रेजेंट करूंगा। t टाइम है तो इसको t से रिप्रेजेंट करूंगा। आप मुझे कोई बताए कि ये जो मेरे पास थी डिपेंडेंट वेरिएबल और ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इनको कितने फंडामेंटल यूनिट में एक्सप्रेस किया गया? 2 में सर। शाबाश, यानी L और T। तो मेरे पास टोटल वेरिएबल्स कितने थे? 3 सर। 3। तो मैं क्या करूंगा, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब मेरे पास 1 पाई ग्रुप आएगा। क्लियर होगी जी बात? सर। ये स्टेटमेंट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि जिस भी यस सर। इक्वेशन को आपने डायमेंशन लेस करना हो, सबसे पहले उसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं उनको आप इकट्ठा कर लें, यानी सम कर लें। इसमें देखें u जो है ये डिपेंडेंट था, y और t इंडिपेंडेंट थे, मैंने इन दोनों को सम कर लिया, 1 और 2 3। तो मुझे पता चल गया जो n है वो मेरे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हैं इंक्लूडिंग डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट 3 है। ठीक हो गया? अब मैंने इसके अंदर जो आ रहा है, u आ रहा है, y और t आ रहा है, इसको फंडामेंटल यूनिट में मैंने एक्सप्रेस किया, तो वो बार बार l और t, l t वो दो आ रहे हैं, वो दो आ रहे हैं। तो उन दो जो हैं वो मेरे पास हैं m के इक्वल, वो 2 मेरे पास है फंडामेंटल डायमेंशंस, और मैंने फिर n माइनस m करना है, ये लेंच, और वो मेरे पास 1 है। स्टेटमेंट अगर किसी को क्लियर नहीं है तो पूछें। क्लियर है सर। क्लियर है ना? तो जब भी सर आपने ये किसी को भी डायमेंशन लेस सर करना हो, ये एल और टी के अलावा भी तो ज्यादा भी तो हो सकते हैं, फिर जो बेटा जितने मर्जी, डिपेंडेंट यही है तो मैं कह रहा हूँ। वो और भी बेटा ज्यादा जी हो यही जाएंगे। बेटा जी बात सुने ना, वो डिपेंड करता है कि आपके यूनिट्स किस में आते हैं। ये u था, y और t था, इनको जब मैंने यूनिट में एक्सप्रेस किया तो मुझे ये दो ही मिले। अब अगर फर्ज करो इसमें मैं फोर्स ऐड कर देता हूँ, ये लो इधर फोर्स ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना, इस इक्वेशन में। अब फोर्स मुझे पता है किसके इक्वल है, वो होती है m और a के इक्वल, ठीक है ना। अब m क्या है, मैस, ठीक है ना, तो फिर इसमें मेरे पास m भी आ जाएगा, ठीक है। तो फिर m, l और t ये तीन आ गए, ठीक है। तो अब मेरे पास फोर्स जो है वो भी यहाँ पे भी आ गया, तो वो मेरे पास 4 हो गए, ठीक है। फिर 4 और उसमें से 3 में माइनस कर दूंगा तो 1 आ जाएगा। सर ये पॉसिबल है कि जो है ये फंडामेंटल जो है ये अगर ज्यादा हो जाए नंबर ऑफ वेरिएबल से, मतलब आंसर नहीं बेटा, माइनस में ऐसे आ कैसे जाएगा? हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं मैं पूछता था नहीं सर, होता ऐसे ना, हो नहीं सकता है? होगा, नहीं नहीं होगा बेटा, नहीं होगा।
क्योंकि हमने मतलब पाई ग्रुप जो फाइंड करने हैं, जी सर। हमने हाँ, सही। पाई ग्रुप फाइंड करने हैं, ठीक है, और फाइव पाई ग्रुप लाजमी आएगा, ठीक है। माइनस में तो अब नहीं हो देखो, सकता, सही बात। हाँ सर वो 0 भी नहीं आ सकता है, इट्स मीन, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आएगा, 1 2 3, 0 भी नहीं हो सकता। वो बेटा वो डिपेंड करता है आपने रिलेशन जो सा लिया है, जिसको आप डायमेंशनलेस कर रहे हो, क्या उसमें पैरामीटर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है जी ना। सर। वो डायमेंशनलेस यूनिट पे डायमेंशनल यूनिट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब ये देखें ना, ठीक यहाँ हो पे गया। हमने लिया x1 और ये x2 x3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये मैंने फंक्शनल रिलेशन लिखा है, और फिर मैंने इसको क्या किया है, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। वो जो x1 पहले डिपेंड कर रहा था उसको भी मैंने डिपेंडेंट बना के टोटल फंक्शन यहाँ पे लिख लिए, और इसको मैंने इसको पाई पाई से जो है वो चेंज कर दिया, ठीक है। और ये मेरे पास ये जो ऊपर वाला रिलेशन है 7.4, अब ये 7.5 के इक्वल आ गया। यानी मुझे इतने पाई, ये इन जनरल लिखा हुआ है हमने, पाई डायमेंशन ग्रुप जो है वो मिल सकते हैं। f1 of pi1 x1, f of pi2 x2, pi3 x3 एंड सो ऑन, ठीक है। इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो है हमें पाई ग्रुप जो है वो मिल सकते हैं। सर x1 0 कर दिया। x1 बेटा जीरो नहीं किया, उसको मैंने उधर शिफ्ट कर दिया फंक्शनल रिलेशन में। मैं अभी आपको बताता हूँ, ये देखिएगा जरा व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको ना अलहदा से बताता हूँ। मैंने क्या किया है कि मैंने कहा है x1 इज इक्वल टू x2 x3 अप टू सो ऑन xn, ठीक है। मैंने इसको बच्चों यूं किया है, ये देखिएगा, f of वहाँ x2 x3 up to xn minus सॉरी x1 is equal to 0। अब ये जो सारा है ना, इसको मैंने यूं एक्सप्रेस कर दिया, x1 x2 x3 up to so on xn is equal to 0, और इसको मैंने f1 कह दिया। ये देखो ये भी फंक्शन है ना, ठीक है, और ये मेरे पास है x माइनस 1, तो इस सारे को भी मैं इस तरह से फंक्शन फॉर्म में लिख सकता हूँ, और उस इसको f को मैंने f1 से रिप्लेस कर दिया। समझ ओके आई सर। किसी को कि नहीं? ये देखो बच्चों, ये देखो यस f सर, आ ऑफ गई। x y है ना, माइनस z इज इक्वल टू 0। अब ये लेफ्ट साइड पे मेरे पास ये टोटल जो फंक्शन है ना, ये इस तरह से बन जाएगा f x y और z मा- इज इक्वल सर टू 0। तो माइनस जी आएगा सर सर। फिर हम यही कह रहे हैं कि जो जी वाली टर्म है वो भी फंक्शन होगी, तो इसलिए वो एक आपने इकट्ठी बेटा एक में बेटा लिखी। बेटा बात, ये माइनस नहीं आएगा, वे बात सुन, ये बेटा फंक्शन बना रहा हूं मैं। ये लेफ्ट साइड पे देखो, ये जो आ रहा है एक्स वाई जी का फंक्शन है ये, तो मैंने हाँ जी। f1 को f को सिर्फ f1 कह दिया, और इस पूरे रिलेशन को फंक्शन फॉर्म में लिख दिया कि ये एक्स वाई जी ठीक, आ रहा है लेफ्ट साइड पे। फंक्शनल जनरल फॉर्म में फॉर्म में लिख दिया लिखते हैं आपने। यार। ठीक है सर। जी मैं ठीक है सर, सर। आगे और सर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ बच्चों, ये देखो जरा। सर आगे अगर मैं सुनाए। यहाँ पे लिखूं x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जी, ठीक है, और फिर मैं इसको लिख दूं x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 0, तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं कि ये x y z का फंक्शन है। यस सर, एफ ऑफ एक्स वाई जी। बेटा सिर्फ फंक्शनल रिलेशनशिप बनाया मैंने, क्या बनाया है, सिर्फ फंक्शनल रिलेशनशिप। यस अब भी कोई कंफ्यूजन है तो बताएं मुझे। नो सर, क्लियर है सर। वो आपने ना यहाँ पे ये जो है ना, एफ ऑफ x1 x2 x3 माइनस एक्स एन लिख लिया, तो यहाँ पे भी वो माइनस नहीं आएगा। नहीं नहीं, ये माइनस नहीं है, ये तो कॉमा है यार, इसमें माइनस नहीं है। वो माइनस लग रहा था, ठीक है सर। नहीं नहीं, ये तो माइनस है। ये चूंकि राइट साइड पे था ना, इसको मैंने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया तो ये माइनस एक्स आ गया। अब ये यहाँ जी से सर। लेके यहाँ तक इतना फंक्शन है, अगर मैं इसको भी इंक्लूड कर लूंगा तो मैंने नया फंक्शन इसको नाम दे दिया f1, और फिर x1 टू xn इसको मैंने नाम रख दिया इज इक्वल टू 0। तो ये ठीक जस्ट है बेटा सर। एक फंक्शनल रिलेशनशिप है, जिसकी फॉर्म में मैंने इसको जो है वो रिप्रेजेंट किया।
जी, तो ये कुछ इसकी जो है वो डिटेल्स हैं। अब हम एग्जांपल करेंगे इसकी मदद से। ये डिटेल वगैरह आप जो पढ़ लीजिएगा वो उसी तरह से ही है। ये देखें ज़रा, ये मैंने पाई ग्रुप लिखा, ठीक है? इसकी पावर्स लिखी मैंने, ठीक है? यहाँ पे भी और पाई इज़ इक्वल टू फाई ऑफ पाई 2 पाई 3 और फाई 2 इज़ इक्वल टू पाई 1 पाई 3। जिसको मैंने लेफ्ट साइड पे लिखना है उसको राइट साइड पे मिसिंग कर देना है, ठीक है? और नीचे रिपीटिंग वेरिएबल्स जो हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को गिवन है। तो हम चलते हैं पहले इस एग्जांपल की तरफ। ठीक है? तो इसमें जिस के ऊपर डिपेंड करती है आपने उसको लिस्ट आउट कर लिया। वेलोसिटी, लेंथ, डेंसिटी, विस्कोसिटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और रेजिस्टेंस को आपने इस रिलेशन के अंदर जो है वो फंक्शनल रिलेशनशिप में लिख दिया। ये देखें, अब ये r जो है ना ये लेफ्ट साइड पे था। इसको जब मैंने यहाँ पे माइनस किया ना यहाँ पे ये यानी f ऑफ v l न्यू रो g, तो फिर मैंने इस सारे फंक्शन को मैंने f1 कह दिया, ठीक है? तो फिर r भी इसका जो है वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है? ये जो मैंने इसमें नीचे किया, ठीक है? अगली स्लाइड पे चलते हैं। सेम प्रोसेस है जैसे हमने पहले किया है। जी, ये भी सर वैसे ही करेंगे, मतलब इनके डिमेंशन बना के और पावर्स को कंपेयर एग्जैक्टली करेंगे। एग्जैक्टली वो मैं आपको बताता हूँ ना, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है। लेकिन एक एडिशनल काम ये है कि एडवांस में हमें पता चल जाएगा कि कितने डायमेंशनलेस वेरिएबल बनेंगे। ये देखें, जी जिन वेरिएबल पे वो डिपेंड करते थे उसके मैंने यूनिट्स निकाल लिए। यूनिट्स के अंदर मैंने देखा कि m आ रहा है, l आ रहा है, t आ रहा है, तो 3 आ गए डायमेंशनलेस। टोटल वेरिएबल्स कितने थे पिछली स्लाइड पे अगर आप देखें तो 6। तो यहाँ पे देखें 6 मैंने 6 में से 3 माइनस कर दिए। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास 3 पाई ग्रुप्स बनेंगे और उसको मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया f ऑफ 1 पाई 1 पाई 2 पाई 3 इज इक्वल टू 0। तो सेम मैंने पाई ग्रुप को जो है उसकी पावर्स में लिखा, ठीक है, एज इट इज। फिर उन पावर्स को जो है वो लेफ्ट और राइट साइड पे कंप्यूट किया, ये सारा प्रोसेस, ठीक है? और मेरे पास जो है ये चीज बन गई। ये देखें, ये चीज सर, मेरे ये पास जो पावर है में वो आ आर यू जी क्यों लिखा है? आर यू जी ये पावर पाई में। 1 में। हाँ, नहीं नहीं, ये पाई 1 है ना सर, ये इक्वल्स टू आपने एंड में आर लिखा है इसके, और नीचे फिर यू और ये जी इंटू आर हाँ म्यू। इंटू यू इंटू। जी सर, वो सॉरी म्यू। ये देखो बेटा, ये देखो यहाँ पे देखो स्टेप नंबर 3, ईच पाई टर्म इज इक्वल टू m प्लस 1 वेरिएबल, ठीक है? अब सर टोटल नंबर कहाँ ऑफ पे लिखे? m जो है वो कितने थे? 3। और 3 पाई ग्रुप क्या कहता है कि पाई ग्रुप को हम ऐसे लिख सकते हैं वेरिएबल्स प्लस 1, यानी एडिशनल एक वेरिएबल इसमें होगा। तो ये तो 3 होंगे ना, फिर प्लस उसमें मेरे पास सर r है आ जाएगा, फिर म्यू आ जाएगा, फिर g आ जाएगा, ठीक है? पाई ग्रुप में यानी ये जो फंडामेंटल डायमेंशन है ना 3 है, उसको वो m कहता है। लेकिन पाई ग्रुप को लिखने का तरीका क्या है वो उसने यहाँ पे बताया कि पाई ग्रुप क्या कहता है कि जब आप वो पाई ग्रुप लिखेंगे तो m नंबर ऑफ डायमेंशनल वेरिएबल प्लस 1 यानी एडिशनल वेरिएबल, एक एडिशनल वेरिएबल आएगा और वो मेरे पास है r, ठीक है? फिर जब पाई 2 लिखूंगा तो उसमें म्यू आएगा, फिर जब पाई 3 लिखूंगा तो उसमें g आएगा। तो ये मेरे पास एडिशनल पाई ग्रुप फाइंड करने का जो है सर वो मेथड है। इनको लिखने का जो सीक्वेंस है वो क्या डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की वजह से है कि हमने जो आर म्यू जी किए बाद में ऐड? आर म्यू जी, ये तो बेटा फंडामेंटल डायमेंशंस है ना, ये तो उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं ना, फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। हाँ, ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की वजह से आ रहे हैं। जी सर, यही कह रही हूँ कि वो हाँ, शुरू वाले इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। ये बेटा ये आपको इस पैराग्राफ के अंदर ये चीज मिलेगी, ठीक है? ये जो आप बात करें ना यहाँ पे देखें, R is a dependent variable and should not be selected as a repeating variable.
यानी उसको हम रिपीटिंग वेरिएबल सेलेक्ट नहीं कर सकते। आउट ऑफ द रिमेनिंग 5 वेरिएबल्स, one variable should have geometric property, second should have flow property, and third one should have fluid property. यानी ये जो पाई ग्रुप है ना, इसको सिलेक्ट करने का तरीका कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है, वो यहाँ पे डिटेल के साथ मेंशन है। आपने फिर उसी तरह से पावर कंपेयर करनी है, और ये आपका पहला जो है वो पाई ग्रुप आ गया, ये वाला, ये पाई ग्रुप। अब आपने इसकी डायमेंशन जो है वो चेक करनी है, ये 1 होनी चाहिए, ठीक है। अब ये नेक्स्ट पाई 2 है, ठीक है, इसको आपने कंप्यूट किया तो ये आपको अगला जो है वो पाई ग्रुप जो है वो बता देगा, नेक्स्ट वाला, ठीक है, पाई 2। ये देखें यहाँ पे आपके पास आ गया पाई 2। इसको आपने, इसकी डायमेंशन आपने लाजमी चेक करनी है, ये इक्वल के बाद वाला जो एक्सप्रेशन है, म्यू ओवर एल वी रो, इसकी जब आप डायमेंशन यहाँ पे पुट करेंगे तो इट मस्ट बी 1। सिमिलरली पाई 3, वही पावर्स कंप्यूट करेंगे, ठीक है, इसमें पुट करेंगे तो आपके पास ये चीज आ जाएगी, ठीक है। अब आपने जहां पे लिखा हुआ था ना ये एफ ऑफ 1, पाई 1, पाई 2, पाई 3 इज इक्वल टू 0, उनकी वैल्यू यहाँ पे हमने लगा दी है वापस, ठीक है। ये हमने वैल्यू जो है उसमें इसकी वैल्यूज जो है वो हमने वापस सब्स्टिट्यूट कर दी, और इनमें से ये टोटल मेरे पास 3 आए हैं, ठीक है। तो उनमें से फर्दर मैंने क्या किया है कि पाई 1 को मैंने अदर 2 ग्रुप्स में एक्सप्रेस कर दिया, पाई 1 इज इक्वल टू 5 ऑफ पाई 2 और पाई 3, ये लें, ठीक है। यहाँ पे देखें ये पाई 1 है और इसको मैंने फंक्शनल रिलेशनशिप में लिख दिया जो कि पाई 2 और पाई 3 की वैल्यू आई थी, ठीक है। और ये फर्दर मैंने यहाँ पे जो है the above step have been made on the postulate that reciprocal of pi term and its square roots non-dimensional, ठीक है। तो ये फर्दर जो है हमने इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे लिख दी, r की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, यहाँ से जो r था ना उसकी वैल्यू फाइंड कर लियो, ये टर्म इधर आके जो है मल्टीप्लाई हो गई यहाँ पे, तो ये मेरे पास जो फाइनल रेजिस्टेंस जो है वो आ गया। तो अब वो कह रहा है कि इसमें ये वाला जो है ये पहला ये रिनॉल्ड नंबर है और दूसरा जो है ये फ्रॉड नंबर है, ठीक है ना, फ्रॉड्स नंबर, ये दोनों जो है ये डायमेंशनलेस नंबर होते हैं, इनको बाद में आपने इसकी यूनिट्स लगा के इसको चेक भी करना है, ठीक है। तो ये सर स्लाइड में ये आप कैसे लोगों पता लगा ये रिनॉल्ड्स है और ये फ्रॉड्स है? ये बेटा आपको आप याद रखने हैं ना, जो बनेंगे ये ना वो पाई ग्रुप, हाँ, वो कोई ना कोई जी डायमेंशन लेस कांस्टेंट होंगे, और ये दोनों जो है एक ग्रेशॉफ नंबर है, एक मैस ग्रेशॉफ नंबर है, एक प्रांडल नंबर है, ये सारे डायमेंशनलेस नंबर हैं। तो वो जो 35 पेजेस के मैंने शुरू में आपको नोट्स दिए थे ना, ठीक है ना, जी उनके सर। अंदर ये सारे मेंशन हैं, इनकी फिजिक्स भी मेंशन है और इनकी वैल्यूज भी मेंशंस हैं। तो इन डायमेंशनलेस नंबर का बहुत ज्यादा रोल है ठीक फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। तो ये जब हम किसी भी फ्लूइड मॉडल को डायमेंशन लेस करते हैं तो ये जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है ये अपीयर होते हैं, उसमें प्रांडल, ग्रेशॉफ नंबर, मैस ग्रेशॉफ नंबर, पोरस पैरामीटर, ठीक है, रिनॉल्ड्स नंबर, फ्रॉड्स नंबर, ये सारे पैरामीटर्स जो हैं ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट की फॉर्म में अपीयर होते हैं आफ्टर डायमेंशनल एनालिसिस, यस सर। सर ठीक है जी। सर ये जो है ना अभी भी उसमें वो कंफ्यूजिंग हो रही है मुझे, वो जो आर म्यू और जी मतलब कैसे आया वहां पे, वो एक दफा प्लीज रिपीट कर दें। चले मैं रिपीट करता हूँ बेटा। मैंने काइंडली आपको सर। ये बताया था कि वो इस स्लाइड में जो टेक्स्ट है ना यहाँ पे इसके अंदर बात की हुई इसके बारे में देखना जरा। 3 वेरिएबल्स आउट ऑफ 6, स्टार्ट में शुरू करो, सिलेक्शन ऑफ जी सर। रिपीटिंग वेरिएबल, यानी वो वेरिएबल्स जो रिपीट होंगे उनके साथ हम कैसे डील करेंगे उसके बारे में बता रहा है।
Out of 6 variables R, V, L, mu, rho, G, 3 variables as M are to be selected as repeating variables. यानी इन 6 में से 3 हमने जी हमेशा select करने हैं as a repeating variables. R is a dependent variable and should not be selected as repeating variable. समझ आ गई बात? जी अब जो सर हमने 3 select करने हैं ना वो ये होंगे M, L, T. लेकिन कहते हैं R जो है ना ये मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको मैं रिपीटिंग वेरिएबल सेलेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए इसको यहाँ पे साथ आना पड़ेगा, म्यू को भी यहाँ आना पड़ेगा और जी को भी यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, ये सीन है। सर मतलब यहाँ पे ये जो 3 है ये रिपीटिंग नहीं है, नॉन रिपीटिंग है, तो इसलिए हाँ, हमने ये इनको नॉन इसके साथ रिपीटिंग है लिखा है, डिपेंडेंट होने की वजह से, डिपेंडेंट होने की डिपेंडेंट होने वजह की से। वजह से। हाँ, यस सर। जी सर, आगे सर, थैंक यू और सर। अब आप देखो ये लिखा हुआ है एल, जी वी और रो, इसके बारे में भी उसने बताया। Out of remaining 5 variables, one variable should have geometric property, यानी L जो है लेंथ है और लेंथ जो है ये ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करती है। सेकंड शुड हैव फ्लो प्रॉपर्टी, वो है वेलोसिटी, ठीक है। एंड द थर्ड इज द फ्लूइड प्रॉपर्टी, वो है डेंसिटी। वो आपको सिलेक्शन का तरीका भी बता रहा है कि आपने इसको सिलेक्ट कैसे करना है, ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये डिटेल जो ये जो स्लाइड्स है मैं आप लोगों के साथ अभी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, आप इसको पढ़ें और वेरीफाई करें, ठीक है। यस सर। कोई सर सवाल ये है आप लोगों? जी नो सर, बस वो यही है कि ये अगर हम पैराग्राफ पढ़ लेते हैं तो वो ज्यादा हाँ हाँ, डिटेल वो से समझ आ आपको समझ जाएगी। आ जाएगी कि वो आर, म्यू और जी को इसके साथ क्यों ले रहा है, और पहली पोजीशन जी पे सर। कौन सी प्रॉपर्टी होगी, दूसरी पे कौन सी होगी और तीसरे पे कौन सी होगी जी पाई ग्रुप के अंदर, ठीक है। और यस यहाँ सर। पे ये बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है कि पाई ग्रुप चूज करने के लिए आपने क्या करना है कि ये जो रिपीटिंग वेरिएबल है नंबर ऑफ 3m, इसमें प्लस एक और वेरिएबल ऐड करना है और वो है r, यस ठीक सर, है, तब वो 4/4 एडिशनल बनता होगा। है। हाँ, एडिशनल। यस सर, क्लियर काफी है है वो आज के भी। लिए? जी सर। चलें ठीक है, ओके ब्रदर, अब तैयारी भी करें आप लोग, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर करता हूँ स्लाइड्स भी, और जैसे रिकॉर्डिंग्स आती हैं तो डाउनलोड कर लिया करें साथ। कोई एक बच्चे की सर ड्यूटी लगा दे ना ग्रुप में अंदर कि वो सब बच्चों के, वो एक बच्चा जो है वो डाउनलोड कर ले और गूगल ड्राइव पे सबके साथ शेयर कर दे। सर ये डाउनलोड कहाँ से करना होता है? मुझे आज तक तरीका नहीं आया ये। बेटा जो लिंक मूडल पे होता है ना उसका पासवर्ड भी जी नीचे होता है, आप लिंक को क्लिक करोगे वो आपसे पूछेगा कि आपका पासवर्ड क्या है, वहां से वो पासवर्ड लेके वहां पे उसके पासवर्ड दोगे, वो ओपन हो जाएगा और उसको ऊपर आएगा कि आपने डाउनलोड करना है, तो उसको वहां से डाउनलोड कर लें। सर वो यस सर। मोबाइल पर तो नहीं होता, वो लैपटॉप पर ही होता है, बेटा और उसके लिए मोबाइल पे नहीं आईडीएम करना, कोमल आईडीएम कोमल चाहिए। मुझे जी मुझे सर। याद है तुम्हारा अक्सर यही इशू रहता है, लेकिन बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था मोबाइल पे ने ये काम नहीं होगा, आपने लैपटॉप पे करना है। और अगर आपके ब्राउजर में इशू है, लेट्स सी क्रोम पे ये फिजिबल नहीं है, तो फिर आप लोगों ने इसको मोजिला पे जाके ओपन करना है, ठीक है। जी और सर, कोशिश करें कि मैं सर सॉरी टू इंटरप्ट, जितने मैं भी वही बता रही हूँ कि जितने आईडीएम भी डाउनलोड लॉगिन करना करते होगा। हैं, जितने भी लॉगिन करते हैं आईडीएम भी करना होगा बिल्कुल। जितने भी लॉगिन्स हैं वो आप अगर मोजिला पे करेंगे तो वो वहां से जाके आपका अगर वो डाउनलोड मैनेजर है तो तभी आपके डाउनलोड होंगे, मोबाइल पे इस चीज को ट्राई ना करें, ठीक है। तो किसी एक बच्चे की ड्यूटी लगा दें जिसके पास ये फैसिलिटीज हैं, तो वो वहां से डाउनलोड करके सेव करे, फिर आप चाहे ग्रुप में शेयर करें या चाहे गूगल ड्राइव पे एक दूसरे के साथ शेयर करें, तो उसको उसी दिन ही डाउनलोड कर लिया करें। जैसे आज का ये लेक्चर है तो ये लेक्चर मैं कल अपलोड करूंगा, ठीक है। दोनों जो राउंड है, ये दोनों राउंड की जो रिकॉर्डिंग्स हैं कल एडिट करने के बाद मैं दोनों आपके साथ कल शेयर करूंगा, और कल ही आपने यानी 9-10 बजे तक मैं ये अपलोड कर दूंगा, उसके बाद आप फौरन आप इसको डाउनलोड कर लें। और ये जो स्लाइड्स हैं ये आप एलएमएस पे लोगों के अपलोड साथ में, करेंगे सर आप? हाँ जी बेटा उधर ही करूंगा, और ये स्लाइड्स मैं अभी आपके साथ शेयर कर देता हूँ ग्रुप के अंदर, ठीक है। ओके सर। ओके जी सर, सर। थैंक यू। सर हाँ ओके अटेंडेंस सर, ओके लगा दें। थैंक यू। बच्चों, और सबकी सर हो गई है, अटेंडेंस भाग जो सारे, सर और सिलेबस सबकी वाली अटेंडेंस लिस्ट हो भी गई। आपने शेयर करनी है प्लीज।
क्या हुआ है? कर दीजिएगा सर वो सिलेबस सर जिन टॉपिक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर वो डिस्कस करने हैं कब तक। हाँ बच्चों मेरी बात सुनो, पहले तो आप शेयर कर लो किस किस का इशू है ताकि सारे बच्चे फिर उसी मीटिंग में आ सर जाए। पहले आप लिस्ट शेयर करेंगे ना सिलेबस की, फिर जी सर। सर वो तो लिस्ट जरा कंप्रेस नहीं, करना है आपने। टॉपिक जो है एक्चुअली सर मॉडलिंग वाले में ऑलमोस्ट हम लोग तो जो ग्रुप मेंबर्स हैं सबको इशू है सर, हमें उसमें तो थोड़ा सा आपकी हेल्प का है कि जरूरत है सर। ये जो 4 ईयर ट्रांसफॉर्मेशन 2 वीक्स पहले का था ना, वो किया भी है लेकिन उसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग वैसे नहीं हो पा रही। एग्जैक्टली। अच्छा वो ठीक है, कंप्यूटर फिर फेब्रिजियो ऐसा करते जी हैं, सर मेरी प्लीज। बात सुनो जी बच्चों, सर। बात मसला सुनो। आ रहा है। अच्छा ठीक है, जिस जिस का मसला है ना, मैं इसी वीक में काउंसलिंग आवर जो है वो अरेंज करता हूँ, आप लोगों को ग्रुप में शेयर करूंगा, आप सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है जी ना? सर ठीक है। टाइमिंग बता हाँ। दीजिएगा। ओके सर। और Yes, जिस sir. जिस Yes, sir. बच्चे का, मेरी बात सुनो, जिस बच्चे का गप्पे मारने को दिल करे वो भी आ जाए, ठीक है ना? मैं रेडी हूँ। बच्चा तुम भी आ नहीं जाना। नहीं सर, अरे ठीक है सर सर अभी फिर जरूर टेंशन आएंगे टेंशन सर। इतनी अब बड़ी तो हुई है सर सर, टेंशन गप्पे से क्यों मारना है? सर बस नहीं, आप टॉपिक्स हो लोगों को जाए। गप्पे मारने का बड़ा शौक है ना सर, ये नहीं हो रहा उसको कैसे करे, वो कैसे, ठीक है ना? सही है, इस हवाले हमारे से दुख कह रहा हूँ। है नो सर करके देखा है तो पता चला है ना कि नहीं हो रहा, मतलब काम किया है उन सारी चीजों को एक दफा किया है हाँ अच्छी लेकिन बात है, जब आप करेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा, अगर आप करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि हमें तो यहाँ पे भी इशू है, यहाँ पे भी इशू है, तो वो सारे इशू जो है जी ना फिर सर उसमें हम जी डिस्कस कर लेंगे इसी वीक के दौरान, जी। ठीक है? थैंक यू। ओके थैंक बच्चों, यू अल्लाह सर। हाफिज। हाँ जी।